हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काना कॉमर्स क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, या रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोल देते हैं इसको। देखो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, ठीक है। रिवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे या कब हम रियलाइज करेंगे, कब हम इसको अकाउंट्स में शो करेंगे, ये हमारा होता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ठीक है, देखो बिल्कुल इजीली क्या है, एक सेकेंड। देखो, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन, सिंपल सीधी सी बात, देखो जिस दिन आपकी ऑनरशिप, सॉरी, जिस दिन आप ओनरशिप, मतलब जिस दिन हम रिवेन्यू कब उसको मानेंगे, जब हमने कुछ भी सेल किया या कुछ भी हमने सर्विस रेंडर की या कोई गुड सेल किया, हम किस दिन उस रिवेन्यू को काउंट करेंगे अपने अकाउंट्स में। हम किस दिन रिवेन्यू को मानेंगे कि हाँ मेरा सच में रिवेन्यू हो गया है। ठीक है, रिवेन्यू हम मानेंगे जिस दिन एक्चुअली में ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उस दिन हम मानेंगे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। ठीक है, समझो क्या कह रही हूँ। जिस दिन हमारा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी गुड्स की, या जिस दिन मैं सर्विसेज रेंडर कर दूंगी, उस दिन मैं मान लूंगी कि मेरा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी ना, उस दिन सामने वाला पर्सन, जो भी परचेजर होगा, सामने वाला पर्सन मेरे लिए लीगली बाउंड हो जाएगा। अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं केस कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, है ना। तो इस वजह से जिस दिन मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर देती हूँ उस गुड्स की, उस दिन मैं मानूंगी कि मेरा रिवेन्यू जो है वो रियलाइज हो चुका है। ठीक है, एक बार सुनते हैं। देखो, रिकॉग्नाइजिंग द रिवेन्यू मीन्स रिकॉर्डिंग द इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट। रिकॉग्नाइज द रिवेन्यू का मीनिंग है किस दिन मैं अपनी इनकम को इनकम स्टेटमेंट में लिखूंगी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन ऑर्डर आ गया, कैश किसी और दिन मिला, गुड्स मैंने सप्लाई किसी और दिन की, है ना, तो ऐसा भी हो जाता है। तो मैं इन 3-4 डेट्स में से कौन सा डेट मेरा ऐसा होगा जिस दिन मैं अपने इनकम स्टेटमेंट में शो करूंगी कि हाँ मतलब मेरी एक्चुअली में सेल हो चुकी है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजिंग द रिवेन्यू मीन्स, रिकॉग्नाइज करना रिवेन्यू मीन्स रिकॉर्ड करना इनकम में, इनकम को इनकम स्टेटमेंट में, उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजिंग। फर्स्टली रिकॉग्नाइजिंग का मीनिंग क्या हो गया। रिकॉग्नाइजिंग का मीनिंग होता है कि जिस दिन हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम को इनकम स्टेटमेंट में, उस पीरियड को हम बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं रिकॉग्नाइज करना रिवेन्यू को। अब रिवेन्यू क्या हो गया, रिवेन्यू हमारा कब रिकॉग्नाइज होता है या कब रियलाइज होता है। रिकॉग्नाइज और रियलाइज इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सेम मीनिंग है। ठीक है, अब किस दिन मैं मानूंगी कि मेरा रिवेन्यू जो है इज ट्रीटेड एज रियलाइज, सच में मेरा रिवेन्यू हो चुका है, रियलाइज हो चुका है। ठीक है, किस दिन मानेंगे। रिवेन्यू इज रियलाइज व्हेन गुड्स सोल्ड या फिर सर्विस रेंडर बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज आर ट्रांसफर टू द कस्टमर ईदर फॉर कैश और फॉर एन एक्सेप्टेंस ऑफ रिवेन्यू इन फ्यूचर। इट मीन्स जब आप कैश में कोई ट्रांजेक्शन करते हो या आप क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन करते हो कि उसको आपको फ्यूचर में वो पैसे मिलेंगे, तो जिस दिन आपने वो सर्विसेज रेंडर कर दी, उस दिन, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, देखो, रिवेन्यू इज रियलाइज व्हेन ही हैज लीगली बिकम लायबल टू पे द अमाउंट। इट मीन्स जब सामने वाला पर्सन, परचेजर जो है वो लीगली बाउंड हो चुका है कि उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक। समझ आई। अब देखो कैसे होगा, अगर एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। अगर मैंने, इफ ए फर्म गेट एन ऑर्डर, एक फर्म है, मेरी एक फर्म है, ठीक है, तो मेरे को एक ऑर्डर मिला, लाइक मेरा बुक शॉप है, ठीक है, मुझे ऑर्डर मिला 10 बुक्स को डिलीवर करना है 1 जैन को। ठीक है, 10 बुक्स को डिलीवर करना है 1 जैन को। मेरे पास एक ऑर्डर आया, ठीक है, और वो ऑर्डर दिया राम ने। ठीक है, राम ने मुझे ऑर्डर दिया कि मेरे को 10 बुक्स को डिलीवर कर देना, और मेरे को 1 जैन को ये ऑर्डर आया। ठीक है, और मैंने उन बुक्स को सप्लाई कर दिया 20 जैन को, सारी मतलब बुक्स जो थी वो मेरे पास थी, और मैंने 20 जैन को उन बुक्स को सप्लाई कर दिया, और मुझे कैश रिसीव हुआ 1 अप्रैल को।
ठीक है, कैश रिसीव हुआ 1 को। जिस दिन मैंने उन बुक्स को सप्लाई कर दिया ना, तो वो सामने वाला पर्सन राम है, मेरे लिए लीगली बाउंड हो गया कि उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तेरे जो गुड्स थे जो तूने बोला था वो मैंने सप्लाई कर दिया, अब तुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो जिस दिन ये गुड्स सप्लाई हो गए ना, उस दिन वो लीगली बाउंड हो गया कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उस दिन मैं इनकम स्टेटमेंट में इनकम को काउंट करूंगी, 20 जैन को मैं रिकॉर्ड करूंगी ट्रांजैक्शन की मेरी इनकम हो चुकी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज ऑन 20 जैन एज द ओनरशिप ऑफ द गुड्स वाज ट्रांसफर ऑन दैट डे मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हुई, इस वजह से मैं 20 जैन को मैं ट्रीट करूंगी कि मेरी इनकम रियलाइज हो चुकी है। ठीक है, अब कैश मुझे कब मिला, 1 अप्रैल का, नॉट मैटर, जिस टाइम भी आपको कैश मिले, चाहे वो एडवांस में कैश मिले या आउटस्टैंडिंग हो या बाद में मिले या पहले मिले, नो मैटर, कैश कब मिल रहा है, जिस दिन मैं वो सामने वाला पर्सन मेरे लिए लीगली बाउंड हो जाएगा, उस दिन मैं रिकॉर्ड कर दूंगी कि मेरी ट्रांजैक्शन हो गई है, मैंने अपनी सर्विसेज दे दी हैं या मैंने अपना गुड्स जो है वो सप्लाई कर दिया है, तो अब वो सामने वाला पर्सन मेरे लिए लीगली बाउंड है। इसलिए मैं 20 जैन को मैं रिकॉर्ड करूंगी कि मेरी इनकम। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि कैश जब भी रिसीव हुआ, मैंने 1 अप्रैल क्यों नहीं लिया, जिस दिन मुझे कैश रिसीव हुआ उस दिन मैंने क्यों नहीं लिया। देखो अब जैसे एक अब वही राम है, राम ने ना जो गुड्स लिए ना, अब यहाँ पर अगर मैं लगाऊं, 1 जैन को उसका ऑर्डर आया था, ठीक है, 1 जैन को उसका ऑर्डर आया, ठीक है, और उसने 1 जैन को ऑर्डर के साथ ही उसने पेमेंट कर दिया। ठीक है, 1 जैन को ही अगर उसने पेमेंट कर दिया तो एडवांस पेमेंट मेरे पास रिसीव हो गया है ना, तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि मेरी तो इनकम होगी। बट जब तक मैं देखो, अगर कल को ऐसा होता है कि जो सेलर है या मैं हूँ, मेरे जो गुड्स है, मेरी बुक शॉप है ना, वहां पर ऐसा हो गया कि चूहे ने सारी बुक्स को खा लिया, कुतर लिया अच्छे से, अब भाई अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो बुक ही नहीं है डिलीवर करने के लिए, तो एट लास्ट मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, है ना, मुझे उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, और मैं रेग्रेट करूंगी कि मेरे पास बुक्स नहीं है और ऐसे अनसर्टेनिटी होगी, इस वजह से मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ। तो अब क्या हो गया, वो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गई, है ना। तो अभी मैं इसी वजह से हम कैश रिसीव कब हुआ, नो मैटर, इस वजह से जब तक आप लीगली बाउंड नहीं हो जाता सामने वाला पर्सन, तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करते, है ना। अगर जैसे एडवांस में पेमेंट आती है तो मैं इस वजह से उस डेट को नहीं लिखूंगी, क्योंकि तब तक मैंने गुड्स डिलीवर नहीं किए, क्योंकि फ्यूचर असर्टेन होता है और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। इन केस कल को मैं बुक्स डिलीवर नहीं कर पाई, अगर सेलर बुक्स डिलीवर नहीं कर पाया तो उसको कैश रिटर्न करना पड़ेगा, इस वजह से हमें कैश कब रिसीव हुआ, नो मैटर, हम इसको काउंट नहीं करते। जिस दिन सामने वाला पर्सन लीगली बाउंड हो जाता है वो डेट हम काउंट करते हैं, दैट्स इट। सिर्फ ये है हमारा रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, तो जिस दिन आप लीगली बाउंड हो जाएगा सामने वाला पर्सन, उस दिन काउंट करना है, कैश रिसीव हुआ, नो मैटर। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो इससे प्रीवियस वाले अगर कोई आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट में डाउट है तो उसकी सेपरेट वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो कोई भी वीडियो, कोई भी आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है देन आप वहाँ से देख सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।